ये है नई हीरो ग्लैमर एक्स 125 और आज मैं इसकी फ़र्स्ट राइड करने जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ इस समय जयपुर राजस्थान में और सुबह के बज रहे हैं 6:14 और मैंने इस बाइक को इको मोड में लगा रखा है। अभी देखो यहाँ से फ्लैग वाला कार्यक्रम होगा, इतने सारे राइडर हैं और अभी यहाँ से राइड स्टार्ट होने वाली है और लगभग मुझे 40-50 किलोमीटर तो चलाना ही होगा भाई, इसको आपको बताने के लिए और ख़ास करके इसका क्रूज़ कंट्रोल सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं इसकी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो राइड स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख लो। एक बार देख लूँ खींच के। ये इको मोड है। नई हीरो ग्लैमर एक्स 125 में इतने हाईटेक फीचर्स हैं कि मैंने सोचा पहले इसे चलाकर देखता हूँ कुछ, उसके बाद मैं इसका राइड रिव्यू करूँगा, इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैंने 35 किलोमीटर चलाकर देख लिया है और अभी मैं राजस्थान की पहाड़ियों पर हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे चढ़ाई की है और अभी मैं नीचे चल रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है, मतलब इसके जो राइड मोड हैं, इसमें जो इन्होंने क्रूज़ कंट्रोल दिया है, मैंने सही तरीके से यूज करके देखा। तो अब एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने 6 बजे राइड शुरू की थी, लेकिन अभी 8:30 बज रहे हैं। आप समझ लो कि 2 घंटे मैंने चलाकर देख लिया है। तो सबसे पहले जैसे बहुत सारी मैंने बाइकों का रिव्यू किया है, आपने देखा होगा, मैं तुरंत बताना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि राइड मोड इसके थोड़े से और बाइकों से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए हैं, 100% आपको फील होगा, खास करके इको, रोड और पावर मोड तीनों में आपको फील होगा। और अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं भाई ना, राजस्थान की बाइक, पहली बात तो यहाँ सुंदरता, बहुत खूबसूरती है, बहुत मतलब इस समय एकदम मज़ा आ जाएगा। और देखा, तुरंत यू टर्न है, आपको संभाल के चलाना होगा। और पहले मैं इसको लगा लेता हूँ रोड मतलब इको मोड में। अभी इको मोड में ये बाइक आ चुकी है, दूसरे गियर में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इस बाइक में भाई पहली बार जब आप इसको चलाओगे और किसी और राइड मोड वाली बाइक को चला लेना और फिर आकर कमेंट में बताना कि मैंने आपको क्या बताया था। पहली बात तो इसके जो राइड मोड हैं वो एकदम इसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं और वो चीज़ डेफिनेटली आपको फील देगा। फील क्या देगा? अभी मैं इको मोड में हूँ, मुझे ऐसा 100% लग रहा है कि ये बाइक इको मोड में चल रही है। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं इसके टॉप एंड तक जा तो सकता हूँ, बट उतनी खुली छूट नहीं है मुझे, क्योंकि इसकी जो मैपिंग की गई है ECU की, वो इस प्रकार से की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल सके। तो इसलिए इसमें आपको पावर लो फील भी होती है। अरे, तो यहाँ पर इसमें पावर लो भी फील होती है। ये चीज़ मुझे एकदम डिफरेंट लगा औरों से। बहुत सारी बाइकों में मैंने इको मोड में देखा है, वो पिकअप देती हैं, वहाँ पर उतना ज़्यादा फील नहीं आता, बट यहाँ पर मुझे 100% फील आ रहा है कि इको मोड मतलब आपका चलाने की इच्छा नहीं करेगी कि बहुत तेज़ भगाऊँ, क्योंकि वो फील देता है इको मोड। और इसके अलावा जो सबसे बैलेंस मोड है वो है रोड मोड। अभी मैं रोड मोड को एक्टिवेट करता हूँ, चलते समय आप तुरंत रोड मोड को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट होगा, इसको जैसे ही आपको आप लगाएंगे, आपको बैलेंस्ड पावर। अभी देखो, अभी जब इको मोड में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि खींचना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि वो बार बार इशारा करता है कि आपको जैसे माइलेज के लिए इस मोड को ट्यून किया गया है, तो आप माइलेज लो ना, मतलब पिकअप ज़्यादा मत लो। लेकिन अभी रोड मोड जैसे ही आप कर देते हैं तो ये भाई ये एकदम फील देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं बांध रखा था, एकदम फ्री हो गई हो बाइक। तो ये चीज़ एकदम डेफिनेटली आपको फील देगी। और ये सड़क तो एकदम जलेबी है भाई, देख रहे हो कितना मोड़ है। चौथे मोड़, अच्छा देखते हैं एक बार, अभी दूसरा लगा लेते हैं, ठीक। ये देखो, यहाँ पर ये गियर सजेशन भी दे रही है। दूसरा लगा के दिखा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर गियर सजेशन भी दे रही है। इससे क्या है कि आप गलत गियर नहीं डालेंगे इस बाइक में। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत डिफरेंट लगी है और बाइकों से, कि हर एक काम के फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। चलो,
तो ये देखो अभी ये कह रही है कि गियर डाउन करो। अभी क्या है, इसके होने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे कुछ लोग इतना गलत चलाते हैं कि स्टार्ट किया, चौथा गियर डाल दिया, लो पांचवा गियर डाल दिया, अब गाड़ी उनकी नॉकिंग करने लगी। अब जब नॉकिंग करेगी तो बाद में कहेंगे कि यार मेरी गाड़ी में तो आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर ये काम करेगा, इसका जो ये गियर सजेशन है आप देख रहे हैं कि इसका गियर सजेस्ट कर रहा है, ये 100% आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं रोड मोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऐसी बाइक है, खास करके इन्होंने जो मैपिंग की है ना भाई, मतलब 100% मैंने 160-200 सीसी की बाइकें चलाई है, बट जो मोड में मैपिंग हुई है वो इस बाइक की डेफिनेटली एकदम परफेक्ट की गई है। इको मोड बताएगा और आपको जताएगा, आपको एहसास दिलाएगा कि आप माइलेज के लिए बाइक को चला रहे हैं। लेकिन भाई अभी देखो पावर मोड में अभी मैं आपको जैसे वैसा एक्सप्लेन करूं जैसे शेर जग रहा है बट बैठा है इको मोड। रोड मोड का मतलब आक्रमण की मुद्रा में है, लेकिन भाई पावर मोड एक्टिवेट करो मेरे भाई और उसके बाद देखो खेल। वही बाइक, आप विश्वास नहीं करोगे इस चीज़ का कि जब आप इसके बिहेवियर को चेंज होते खुद अपने यहाँ पर देखो, ये एक्सेलरेट जब आप करोगे तो भाई आप 100% फील करोगे। और ख़ास करके जैसे जब ओवरटेक करना हो ना, ये देखो लगा दिया भाई, एकदम उड़ती हुई जाती है बाइक। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर लो ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो मेरे लिए रोड मोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिससे क्या है कि मुझे बैलेंस माइलेज मिल जाएगी और बैलेंस पिकअप भी मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे इसकी ज़बरदस्त लगी भाई, मज़ा आ गया। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने रोड मोड को आपको एक्सप्लेन किया कि रोड मोड क्या है, रोड मोड के आपके फ़ायदे क्या हैं, मतलब मोड के आपको क्या फ़ायदे हैं। अगर देखो आपकी नीड है ओनली माइलेज प्लस स्टाइल प्लस फीचर्स, तो आपको इको मोड में चलाना चाहिए। अगर आप जैसे उस पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल लगा दिया, तो आप इको मोड में चलाओ, आपको माइलेज बेहतर से बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप और बैलेंस चाहते हैं तो रोड लगा लो। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स हैं, आपको ने ड्रैग करना है, आपको एकदम हिरन बना देना है, तो मुझे लगता है कि आपको लगाना चाहिए पावर मोड। उसके बाद ये दिखाएगी अपना तूफान। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी मोड तो भाई एकदम क्लियर हो गया। और ये देखो जलेबी वाली रोड थी, तो कॉर्नरिंग, अब जैसे इसकी कॉर्नरिंग उपयोगिता की बात करें कि जैसे कितना बेहतरीन कॉर्नरिंग करती है, तो देखो पहले बता दूं, ये जैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है कि उस हिसाब से इसकी चेसिस को डिज़ाइन किया गया है कि आप बहुत बेहतरीन कॉर्नरिंग कर लेंगे। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा बताते हो। तो मैं बता दूँ कि इसकी कॉर्नरिंग बेटर है, बट ये प्रॉपर कॉर्नरिंग की बाइक नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर आ गया हूँ मैं, सीन बहुत तगड़ा भाई। यहाँ पर देख लो क्या सीन बन रहा है, क्या फोर्ट है, क्या झील है भाई, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो कॉर्नरिंग अवेलेबिलिटी इसकी बेटर है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी बेटर है। अब मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ थोड़ा सा और इसकी बैटरी चेंज कर लेता हूँ अपने कैमरे की, उसके बाद फिर आपको बताना शुरू करता हूँ। अगर सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेकिंग की बात कर लें, 240 mm की डिस्क ब्रेक है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है, ब्रेक सही काम कर रहे हैं, देख लो। ब्रेकिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है जैसे पहली बात तो इस प्राइस रेंज में, जैसे ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि 276 mm की डिस्क ब्रेक दे दो, ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि ABS दे दो। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है इतने फीचर्स के साथ। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी या हीरो कंपनी ही 276 mm की डिस्क ब्रेक देती है और ABS देती है, तो प्राइस तो वो बढ़ाएंगे, फिर प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अभी इस प्राइस रेंज में मैं ब्रेकिंग से शिकायत नहीं कर सकता हूँ। जो ASB ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब कि दोनों ब्रेक एक साथ मिलकर लग रही हैं। देखो मैं पीछे लगा रहा हूँ तो भी लग रही है और सही रुक रही है, और हाई स्पीड में भी मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि ब्रेकिंग कैसी है। देख लो यहाँ पर एकदम परफेक्ट लग रही है। अब देखो आपने बहुत सारी बाइकों में देखा है जो महंगी है उसमें भी 240 mm है, इसमें भी 240 है। देखो 276 हो जाए तो बुरा थोड़ी ना है, बट प्राइस ना बढ़े तब तो मज़ा है। तो फिलहाल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ब्रेकिंग सही है। और मैं इस बाइक को जैसे देख लो ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ और सारी जगह मैंने चला कर देखना चाहता था मैं कि जैसे इसकी जैसे राइडिंग क्वालिटी क्या है, हाथों में थकान आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये वाइडर हैंडल बार दिया है, इससे क्या है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। एकदम मेरा राइडिंग पोजीशन हर एक चीज़ परफेक्ट है, सही है, और मुझे सिटी राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना तो बैक पेन हो रहा है।
अभी तक मैंने लगभग 50 किलोमीटर चला लिया होगा इस बाइक को। और देखो गड्ढों में भी मैं चला रहा हूँ। इसी समय सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे सस्पेंशन ख़राब रहेगा या नहीं रहेगा वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो फ्रंट सस्पेंशन 30 mm का है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, आप खुद ही देख लो। और मैंने जैसे राहुल को भी बैठा कर देख लिया, अभी देखो ये देखो। तो पीछे वाले सस्पेंशन में क्या है कि काम तो सही कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है। और वो जैसे बहुत सारी बाइकों का मैंने बताया कि हार्ड है, वैसे इसका भी चलने में सही हो जाएगा। उतना हार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी जैसे ज़्यादा वजन के बंदे को बैठाएंगे तो वो एकदम पिचक जाएगा। फ़िलहाल सही है। इसके अलावा भाई इसके गियर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि गियर शिफ्टिंग कैसी है और गियर रेशियो कैसा है। ठीक है, अभी गियर शिफ्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम चाहे डाउन शिफ्ट करो, ये देखो मैंने क्लच दबा रखा है और अभी मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, तीसरे पे हूँ, ठीक है, चौथे पे हूँ, अभी पांचवा। और अगर मुझे डाउन करके कम करना पड़ेगा तो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ गियर लग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हम इसकी और कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे इनका जो इन्होंने गियर रेशियो दिया है वो, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला आपने लगाया, आप खींचे, अगर मान लो ट्रैफिक हो गया, ठीक है, अब देखो ट्रैफिक अगर हो गया तो आप दूसरे गियर में भी आराम से चल सकते हैं। देखो, और ख़ास करके इनका जो बैलेंस्ड गियर सिटी में लग रहा है मुझे, अगर 30 से कम की स्पीड है तो दूसरा और पहले में चलाना, लेकिन वैसे नॉर्मली तीसरा गियर बहुत बैलेंस्ड लग रहा है। बाकी फोर्थ और फिफ्थ गियर अगर आप वहाँ यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, हाईवे पर, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊँगा। तो अब इस ग्लैमर X125 की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का समय आ गया, क्योंकि अब हाईवे मिल चुका है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसके पिकअप को टेस्ट करूँगा, इसके राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी, इसके क्रूज़ कंट्रोल को टेस्ट करूँगा। शुरुआत करते हैं यहीं से, स्टार्ट। और देख लो यहाँ पर मैं पिलियन के साथ हूँ, मतलब राहुल को भी मैंने बैठा लिया कि डबल सवारी पे ये थोड़ा दबती है या जैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं राइड। और देखो यहाँ पर भीड़ भी है, इसलिए मज़ा आएगा। और अभी मैं चौथे ही गियर में हूँ, और चौथा गियर इनका इतना बैलेंस है कि चलाने में, जैसे अगर मैं 55 पे हूँ, अगर मैं थोड़ा सा कम स्पीड कर लूँ तो ऐसा नहीं लगेगा कि पांचवा गियर मांग रही, बट जैसे ही पांचवा आप लगा देंगे फिर उसके बाद देखो मज़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ लो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हाई पर चलाते हैं, हाई पर। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ हाई पर चला लिया है और दिखा भी दिया है। अभी सीधा बात करते हैं देखो इसके पिकअप की। और सबसे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मैंने आपको राइड मोड के बारे में बता दिया है कि राइड मोड कैसे बिहेव करता है। इसके अलावा अभी मैं इसके जो सबसे ज़रूरी बात है, जो इन्होंने राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी दी है, और उसमें तो बिल्कुल लैग नहीं दिया है, ये मुझे अच्छी बात लगी। क्योंकि जैसे अगर लैग रहेगा जो मैकेनिकल वायर रहती है, उसके अलावा अगर राइड बाई वायर में लैग रहेगा ना भाई, तो आपको फील नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। बट मैंने इस बाइक में देखा है कि इन्होंने राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की भाई, तुरंत, मतलब मुझे लग रहा है मिली सेकेंड का भी मतलब लैग नहीं है, एकदम तुरंत रिस्पांस कर रही है। चौथे गियर में हो, पांचवें में हो, तुरंत रिस्पांस कर रही है। और मैंने व्यक्तिगत जो फील किया है, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, आप शोरूम पर जाओ, टेस्ट राइड करो, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं फील होंगी फिर बताना भाई। जो मैंने व्यक्तिगत इस बाइक में फील किया है कि इस बाइक की राइड बाई वायर की वजह से स्मूथनेस हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब ज़बरदस्त हो गई है। आपको फील भी आएगा और मज़ा भी आएगा। जो अगर आप जैसे स्मूथ राइड के शौकीन हैं तो वो एकदम मज़ा आएगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये ना एक्सीलरेटर, तो आपको ऐंठने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो राइड बाई वायर की वजह से भाई मुझे मज़ा आया। इसके अलावा अगर हम पिकअप बिहेवियर की बात करें तो देखो 11.4 PS की पावर है, और ख़ास करके जैसे ये 8250 RPM पर है, ठीक है। तो जब आप इसको देखो रेप करोगे, हाई स्पीड चलोगे ना, तो उस समय आपको मज़ा आएगा।
देखो ये इन्होंने जानबूझकर थोड़ा सा, जैसे कुछ बाइकें हैं 7500 आरपीएम पर होती हैं, ये 8200 आरपीएम पर है। यहाँ पर किस लिए दिया गया है कि आपको सिटी और हाईवे को मैनेज किया जाए, क्योंकि कुछ बाइकें होती हैं अगर वो कम आरपीएम पर ज़्यादा पावर दे रही हैं तो वहाँ पर जब आप हाई आरपीएम पर रेव करोगे तो वो ओवर रेस करने लगती हैं। बट यहाँ पर इसको आप हाईवे पर एकदम स्टेबल रख सको, इसलिए यहाँ पर जैसे कुछ आरपीएम 8200 आरपीएम पर दिया गया। तो खास करके जब आप मान कर चलो कि 6000 आरपीएम पर जब जाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि बस अब इसकी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं भाई, वहाँ पर वो पावर बनाए रखती है, ये चीज़ सही है इसकी। और देखो मैं टॉप स्पीड चेक नहीं करता हूँ, ना तो मैंने टॉप स्पीड चेक की, लेकिन मैंने इसको 99 तक भगाया था अभी, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भगा नहीं पा रहा हूँ, सीधी बात है। तो अगर देखा जाए तो मुझे इसका पिकअप एकदम परफेक्ट लगा, और डबल सवारी पे हूँ तो भी मज़ा आ रहा है। तो जैसे अगर आप डे बाई डे 2 लोगों को बैठा के ऑफिस चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो दिक्कत तो भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली है इसके पिकअप में। और मीटर एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई मुझे इसकी कोई भी समस्या नहीं आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो आपका ध्यान जाएगा वो गियर चेंजिंग, गियर शिफ्टिंग पे जाएगा कि गियर एकदम स्मूथ शिफ्ट हो रहे हैं, एकदम अटक नहीं रहे हैं। जहाँ चाहो वहाँ तुरंत न्यूट्रल कर लो, और 1 डाउन 4 अप गियर है, लेकिन न्यूट्रल करने में कोई दिक्कत आ नहीं रही है। अभी मैं बात कर लूँ अगर सिटिंग पोजीशन की, कि सिटिंग पोजीशन कैसा है इसका, तो सिटिंग पोजीशन एकदम परफेक्ट है। खास करके जैसे 5.4 से आप लगा लो, 5 फुट वालों से लगा लो, तो 5 फुट की हाइट, जैसे मेरी 5.8 या 9 इंच है भाई, मैं बार बार उस चीज़ को बताता हूँ। तो मुझे तो व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शॉर्ट राइडर हैं उनको, जैसे आपने स्प्लेंडर देखा होगा, बट स्प्लेंडर को इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इसका वाइडर हैंडल बार है। आप सिटी हाईवे कहीं पर भी जब क्रूज करोगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें ना भाई, क्योंकि आपको थकान नहीं आएगी। अब करते हैं वाइब्रेशन टेस्ट। तो देखो ये 125 सीसी की ऐसी बाइक है जिसमें बैलेंसर शाफ्ट आपको मिलती है, और नॉर्मली आपको 150 में मिलती है, बट इसमें आपको 125 सीसी में ही मिलती है। और देखो मैं 80-90 पहुंचा देता हूं, आपको वाइब्रेशन हाथों में बिल्कुल भी फील नहीं आएगी। बट मेरे लेफ्ट वाले फुट पैग में जब 80 जाता हूं हल्की सी फील होती है, लेफ्ट वाले फुट पैग में, राइट वाले में तो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और अभी गर्म होने के बाद ये बाइक बिल्कुल भी जैसे नॉकिंग या ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बहुत परफेक्ट चल रही है, परफेक्ट बैलेंस दे रही बाइक। अभी मैं रोड मोड को लगा, पावर मोड लगा लिया मैंने एक्टिवेट। अब देखो अब देखो भाई पावर इसकी। तो मैं इसकी स्मूथनेस से, गियर शिफ्टिंग से, इन सारी चीज़ों से खुश हूँ। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें कि भाई बैलेंस कैसा है इसका, तो मुझे तो परफेक्ट लगा। और डबल सवारी बैठने पर तो एकदम बढ़िया चल रही बाइक, मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। आप पूछोगे प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम अभी इस प्राइस रेंज की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। इन्होंने बताया है कि भाई इतनी कीमत में आपको मिलेगी। 1,15,000 में जो पिकअप, जो स्मूथनेस, जो राइड बाई वायर की वजह से स्मूथनेस, जो गियर शिफ्टिंग, और खास करके जो पावर मोड और इको रोड मोड का कॉम्बिनेशन दिया है, उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बाकी अगर जैसे प्राइस बढ़ जाए तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई थोड़ी सी बड़ी डिस्क ब्रेक दो, फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई ABS दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिमांड कर सकता हूँ। लेकिन और मैं कहूँगा कि एल्युमिनियम फुटरेस्ट दो, लेकिन अभी जब प्राइस कम है तो मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता हूँ। अब एक बार इसके क्रूज कंट्रोल को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने 5वां गियर लगा दिया है, और ये क्रूज कंट्रोल की बटन दबा दी मैंने, और यहाँ पर देखो अब स्पीड में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 35 कर लेता हूँ, देखो 36 कर लिया है, और अब मैं इसको बहुत आसानी से चला सकता हूँ। तो ये है क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा। आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप हाईवे पर इसका फ़ायदा ले लेंगे कि आप ऐसे इसको चलाते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और अभी आप देख लो मैं ख़राब रास्तों पर चलाकर इसके सस्पेंशन को टेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो आप,
ये देख लो, सस्पेंशन एकदम सही है, हार्ड नहीं लग रहा भाई। तो अब मैंने इसको चला कर देख लिया भाई, और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी टेस्ट राइड रिजल्ट को कि भाई ये चलने में बाइक कैसी है और कितनी अच्छी चलती है। अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फ़िलहाल एक टेस्ट राइड रिजल्ट ज़रूर मैं बना के आपको बताऊँगा कि बाइक कैसी है चलने में। नई हीरो ग्लैमर X125 की मैंने राइड कंप्लीट कर ली और अब बारी है इसके टेस्ट राइड रिजल्ट बताने की। वैसे चलाते समय मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें दिखा दी और बता दी, लेकिन यहाँ बताने का मज़ा ही कुछ और है। तो सीधा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो देखो, इसकी जो मैंने आज लगभग 50 किलोमीटर राइड की है और 50-55 हो गया होगा पूरे, मतलब लगभग 4-5 घंटे मैंने इसको चलाया है। तो मुझे बैक पेन तो नहीं हुआ, वाइडर हैंडल बार की वजह से मुझे कंफर्ट लगा, मज़ा आया, और सीट हाइट की वजह से तो मतलब जो जैसे पूरा कंप्लीट सिटिंग पोजीशन की बात करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। मेरी हाइट 5.8 या 9 इंच है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सही है, और ब्रेकिंग की बात करें वो भी सही है, 240 mm की है। अब आप कहोगे कि अभी तो 276 की मांग रहे थे। भाई प्राइस सबसे बड़ी बात होती है। अगर प्राइस अच्छा है बाइक का तो सबका मुंह बंद हो जाता है। तो 240 mm की है, फिलहाल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी तो मैं उसकी बात आगे भी लास्ट में करूंगा। तो ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें सही लगी। पिकअप की बात करें तो देखो, इसमें जो आपको ज़्यादा फील आएगा वो इसके राइड मोड ज़्यादा फील कराएंगे, क्योंकि जैसे जो हाइपर राइडर हैं उनको पावर मोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो नॉर्मल मिला जुला के चाहते हैं वो रोड मोड में ही गाड़ी को चलाएंगे। बट जो लोग एकदम माइलेज के शौकीन हैं, उनको माइलेज चाहिए और बाइक भी भौकाली चाहिए, तो वो इको मोड में चलाएंगे। इको मोड में आपको लगेगा कि मैं माइलेज के लिए चला रहा हूँ, ये एहसास करवाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका पिकअप मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्लीट देखा जाए इस बाइक को तो भाई 1,15,000 ऑन रोड प्राइस में, मैं यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इस प्राइस रेंज में ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पूछोगे कि कमियां, अगर 110 mm का वाइड टायर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, उससे माइलेज पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत असर पड़ जाता, ठीक है। लेफ्ट फुट में, बाएं पैर में हल्की सी वाइब्रेशन मुझे फील हुई, उससे प्रॉब्लम नहीं है, इरिटेट नहीं करती, लेकिन आपको बताना मेरा काम है, ठीक है भाई, वो मैंने आपको बताया। बाकी हाथों में एकदम साइलेंट रहती है, 100 की स्पीड में भी मैंने चला कर देखा। बैलेंसर लगा हुआ है भाई, तो कोई दिक्कत, मतलब वाइब्रेशन तो आप भूल जाओगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली है। तो कंप्लीट देखा जाए, आप कमियां पूछोगे तो देखो, कमियां उसको नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं चाहत का मतलब इतनी बड़ी डिस्क ब्रेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अप साइड डाउन फोर्क दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़े टायर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा गाड़ी पर, जैसे कि माइलेज में फर्क पड़ेगा, प्राइस पर पड़ेगा, तब आप लोग पीछे हट जाओगे। तो मैं उस चीज़ को ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कोई कमी है। कंपनी ने इस प्राइस रेंज में, क्योंकि जैसे देखो इस 1,15,000 रुपये में भाई राइड बाई वायर हर एक चीज़, भाई क्रूज कंट्रोल की मैंने बात नहीं की भाई। देखो 3 चीज़ें, जैसे राइड मोड इसके फील कराएंगे, राइड बाई वायर की वजह से गाड़ी में जो स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल की है, गियर एकदम स्मूथ पड़ते हैं, चलाने में मज़ा आ जाता है। तो ये बाइक एकदम 100% आपको फील कराएगी। प्रॉब्लम 1,00,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस वाली बाइक में जिसमें इतने फीचर्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्राइस बढ़ती तो मैं कहता कि भाई चौड़े टायर दो, ठीक है, मैं कहता कि भाई बड़ी दो, मैं कहता कि ABS दो, ठीक है, मैं सारी चीज़ों की डिमांड करता। लेकिन जब प्राइस ही ज़्यादा नहीं है, 100 सीसी की कीमत में आप 125 सीसी बाइक खरीद रहे हैं, तो फिर मैं उसमें कमी कहाँ से बता सकता हूँ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इस राइडिंग में, तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी बाइक लगी है। अगर आपको लगता है तो आपको अपने नज़दीकी डीलर पर जाकर एक बार टेस्ट राइड करो, फिर मुझे चाहे मेल करो, चाहे कमेंट में बताओ कि जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं है। तब आपको पता चल जाएगा कि बहुत मेहनत की गई है इस बाइक पर। ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं भाई, बस जाकर चलाकर देखो तभी, क्योंकि बताने से उतना मज़ा नहीं आएगा जितना चलाने में आएगा। तो चलाकर देखो फिर बताओ। फिलहाल माइलेज आप पूछोगे 60 प्लस देगी, 65 भी दे सकती है, 60 प्लस अब कितना देगी वो आपके चलाने के ऊपर है। फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।